मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपको 9वीं कक्षा में स्वागत है। आपका जो पाठ्य पुस्तक है, जो आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, स्पर्श भाग 1, जो 9वीं कक्षा के लिए द्वितीय भाषा के रूप में पाठ्य पुस्तक है, तो उसके अंतर्गत हम जो है पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है दुख का अधिकार, इसके लेखक हैं यशपाल, जो इनके बारे में जो है हमने विस्तृत अध्ययन जो है पिछले वीडियो के अंतर्गत किया है। इनके जो कहानियाँ हैं जितनी भी हैं वह वर्ग संघर्ष और मनोविश्लेषण और व्यंग्य रूप जो है देखने को मिलता है। तो चलिए इनके बारे में हमने संक्षिप्त जो है जानकारी हासिल की और इनके द्वारा रचित दुख का अधिकार पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने देखा कि यशपाल जी कहते हैं कि मनुष्य को जो पोशाकी जो है समाज में जो है विभिन्न श्रेणियों में रखता है। पोशाकी जो है वो उनको मनुष्य का अधिकार और दर्जा दिया जाता है और हमें क्या करना है, इसीलिए पाठकों को वह बता रहे हैं कि केवल अधिकार और श्रेणियों के न देखते हुए हमें निम्न वर्ग का भी जो है समाज में जीने वाले उनका भी जो है चित्रण देखना है। उसी प्रकार वहाँ पर एक उन्होंने यहाँ पर इस कहानी के संदर्भ में एक चित्र दिखाया है कि वहाँ पर एक बाजार में फुटपाथ पर जो है एक अधेड़ उम्र की जो औरत बैठकर जो है वह उसके सामने जो है आप बाजार के जो दृश्य के देख सकते हैं कि उसके सामने जो हैं खरबूजे हैं जो ढलिया में रखी हुई है, कुछ बिखरे हुए हैं और वह कोई खरीद नहीं रहा है और बेचारी जो है वह मुंह छिपाए हुए कपड़े से जो है मुंह छिपाए हुए और अपने घुटनों को सिर जो है घुटनों पर रख कर वह फपक फपक कर रो रही है। उस यहाँ तक जो है पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने कहानी को जाना। इसका जो है क्या वजह होता है उसे हम आगे जो है अभी देखेंगे। तो देखिए आगे देखिए किस लिए वह खरबूजे खरीदे नहीं जा रहे हैं, वह क्यों रो रही है, यह कहानी जो है हमें पढ़ने पर समझ में आएगा। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। देखिए बाजार है तो बहुत सारे दुकानें होंगे और बैठने का जो तख्त यानी यहाँ पर जो है बैठक के रूप में यानी जो कट्टा कहते हैं हम, वहाँ पर होगा और कुछ खड़े लोग उसे घृणा से देख रहे हैं। घृणा यानी गुस्से से उस स्त्री के संबंध में देखना भी हो रहा है और उसके संबंधित बातें भी कर रहे हैं। इतना क्यों गुस्से हो गए हैं लोग। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। व्यथा यानी पीड़ा, किसके मन में, यहाँ पर स्वयं लेखक यशपाल के मन में। पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था, यानी वो उस कोई नहीं जा रहा था। सभी जो हैं वहाँ के लोग घृणा से बातें कर रहे थे। तो उसी समय इसे भी जो है पीड़ा हो रही है लेखक को, लेकिन उपाय, उस कारण को जानने का उपाय जो है ढूंढ रहे हैं। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। व्यवधान यानी रुकावट। देखिए इसीलिए लेखक पहले से ही शुरुआत में बताया है कि पोशाक ही उनका जो दर्जा है जो है निश्चित किया जाता है। तो यहाँ पर वह तो ठहरी गरीब और यह पोशाक के वजह से जो है उनमें जाकर पूछने की हिम्मत जो है उनको रुकावट, वहाँ पर व्यवधान आ पड़ा। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा। देखिए वहाँ पर जो लोग क्या कह रहे हैं उसे लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि एक आदमी घृणा से थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया यानी
बेशर्म दुकान लगा के बैठी है। तो आपको समझ में आ रहा है वो क्यों रो रही है और बाकी जो लोग हैं वह क्यों नहीं खरबूजे खरीद रहे हैं। तो इसका कारण एक वहाँ पर जो व्यक्ति कहता है घृणा से, क्या जमाना है। देखिए जवान लड़के को, यानी उस यहाँ पर आपने चित्र में जो फपक फपक कर रो रही है उसका जवान बेटा मरा हुआ है। और वहाँ पर एक व्यक्ति कह रहा है कि मरे हुए पूरा दिन नहीं हुआ और ये बेशर्म जो है बेहया दुकान लगा कर बैठी है। तो देखिए उसी प्रकार दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे हैं, यानी उसी समय बाजार में दूसरा साहब है जो दाढ़ी जो है खुजाते हुए कह रहा है कि अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसा ही बरकत देता है। जैसी उनकी नियति होती है वैसे ही बरकत यानी लाभ देता है। तो यहाँ पर सभी जो है घृणा के रूप में देखते हुए, उससे घृणा करते हुए, उसकी मजबूरी को न समझ कर जो है उस औरत के बारे में वहाँ के जो बाजार में खड़े लोग नाना प्रकार से उसे कुछ न कुछ जो है टोकने जैसे बात वहाँ पर कह रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है। तो उसका बेटा जो है मर चुका है और सभी उसे घृणा के रूप में कुछ न कुछ कह रहे हैं। तो आगे देखेंगे, सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने, पहला आदमी जो है उसे बेहया कहा, दूसरा जो दाढ़ी खुजाते हुए उसे खरी खोटी सुनाई, और एक था फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियास लाई, यानी मैच बॉक्स होता है उसमें जो आग लगाने की जो तीली होती है, दियासला की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। ये तो कमीने लोग हैं जो रोटी के टुकड़े के लिए जान देते हैं। ये सभी लोग उसके प्रति खरी खोटी सुना रहे हैं, लेकिन उसका जो है क्या हुआ है क्या नहीं, लेखक जो है आगे आपको बताएंगे। फिर भी लोग जो हैं उनकी मजबूरी को न समझते हुए उसे खरी खोटी सुना रहे हैं। इनके लिए बेटा बेटी, कसम लुगाई यानी नारी, धर्म ईमान, गौरव जो कहते हैं, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। जो कुछ भी है वह रोटी का टुकड़ा है, उसे नाना प्रकार से वहाँ पर कह रहे हैं। उसी प्रकार आगे फॉर्चून की दुकान, जो दाल चावल आदि सामान जो मिलते हैं, फॉर्चूनर का दुकान पर बैठे, यानी बहुत सारे वहाँ बाजार का माहौल है, वहाँ पर लोग जो हैं कुछ ना कुछ उसके प्रति कह रहे हैं, उस औरत के प्रति। फॉर्चून की दुकान पर खड़े एक आदमी ने, देखिए फॉर्चून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। देखिए दूसरा धर्म जो है उसके प्रति जो यहाँ पर देखिए जो समाज में कुकृतियाँ हैं जो है यहाँ पर बताया गया है, धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। सूतक का आपको अर्थ मैं बताऊंगा। देखिए सूतक यानी परिवार में किसी बच्चे के जन्म होने या किसी के मरने पर कुछ निश्चित समय तक परिवार के लोगों को न छूना, ठीक है, नहीं छूते हैं। 13 दिन का सूतक होता है। कोई कहते हैं कि 13 दिन का सूतक होता है, उस समय अच्छे अच्छे काम नहीं किए जाते, कुछ नया खरीदा नहीं जाता। ऐसी जो प्रथा है समाज में आज भी जो है चलती आ रही है। तो बच्चा जो है उसका बेटा जो मरकर एक दिन भी नहीं हुआ है, तो ख्याल रखते कि सूतक होता है घर में और ये जो औरत है बेचने के लिए आई है ऐसे। और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। सभी वहाँ पर जो है परचून की दुकान में लाला जी बैठकर जो कह रहा है, 1000 आदमी आते जाते हैं,
यहाँ पर जो बाजार का माहौल होने के कारण हजार आदमी आते जाते हैं। कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है? कोई इंसान जानता है कि उसके घर में क्या सूतक है करके? उसे पता नहीं होता है दूसरों को। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? देखिए, वो तो एक मजबूरी से आई होगी, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं उसे रोक ठोक यानी टोकने में लगे हुए हैं। क्या अंधेर है, यानी कितना बुरा समय है, ऐसे लाला जी जो हैं कह रहे हैं। तो देखेंगे आगे क्या होता है। तो देखिए, तो लेखक यह सब जो है, यशपाल जी जो है इस बातों को सुन रहे हैं। वो क्या उस एक तो वह फपक फपक कर रो रही है और उसका वजह जानना चाहते थे लेखक, लेकिन उनकी जो पोशाक जो है वह बाधा बन गई। और वहाँ के जो लोग हैं, बाजार में खड़े लोग नाना प्रकार से उसे टोक रहे थे। तो अभी उसकी जो जिज्ञासा है वह लेखक की बढ़ गई है। वह अभी आगे क्या करता है, देखिए। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। तो लेखक भी चुप नहीं बैठे, वो पास पड़ोस से जो है उसकी जानकारी में जुटाने में लग गए। तो पता चला कि उस औरत का, जो अधेड़ उम्र की औरत का बेटा था, जो 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। तो कुल मिलाकर उसके एक तो अधेड़ उम्र की औरत, उसके एक लौता जवान 23 बरस का बेटा, और उसकी एक पत्नी है और 2 जो हैं बच्चे हैं, जो पोता एक पोती। ठीक है। उस औरत के लड़का शहर के पास जो है 1.5 बीघा, यानी 1.5 बीघा जो है, बीघा भर जमा जो जमीन में कचियारी यानी तरकारी बोना कुछ, हाँ, जमीन में कचियारी किया जाता है, उसे हम कचियारी कहते हैं। जो तरकारी बोना या कोई अन्य धान्य उगाना करके परिवार का निर्वाह करता था, यानी उस परिवार को वह चलाता था। क्योंकि जो अधेड़ उम्र की औरत होने के कारण जो पूरा जिम्मा जो है उस 23 बरस के लड़के पर थी। खरबूजों की डलियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। तो आपको पता चला होगा कि जवान लड़का जो है, अभी अभी आपको पता चला है कि वह उसकी मृत्यु हो गई है। उसका कारण पता नहीं, लेकिन वह क्या करता था, अपने 1.5 बीघा जमीन में जो है कचियारी करता, और खरबूजों को जो ढलियां हैं वह शहर यानी बाजार में पहुंचाता। स्वयं पहुंचाकर जो है वह दृश्य में आपने देखा होगा कि वह स्वयं बेचने के लिए बैठता, कभी कभी उसकी माँ जो है वह बैठ जाती। देखेंगे आगे क्या होता है। लड़का परसों सुबह मुँह अंधेरी, यानी सुबह सुबह जो शाम जैसे होता है, यानी मुँह अंधेरी यानी शाम का समय होता है। बेले यानी लता में से में से पके तरबूज चुन रहा था। खेत में जो 1.5 बीघे खेत में मुँह अंधेरी में जो है बेलाओं में से जो है तरबूजे चुन रहा था, यानी निकाल रहा था, कलेक्ट कर रहा था। गीली मेड़ यानी इसका अर्थ होता है कि, जो देखिए, मेड़ का अर्थ होता है खेत के चारों ओर मिट्टी डालकर बनाया हुआ घेरा, 2 खेतों के बीच की सीमा। देखिए, जहाँ पर जो डैम जैसे आप कहते हैं कि बांध जो है, वहाँ पर छोटे छोटे बांध किया जाता है कि पानी को रोका जा सके। वहाँ पर अन्य जमीन के जो तुलना की जाए तो वहाँ पर मेड़ पर जो है ज़्यादा पानी रुका होता है, क्योंकि वहाँ पर बांध को बांधा रहते हैं, तो वहाँ पर गीला होता है, वहाँ पर ठंडक होती है, पानी का अंश ज़्यादा होता है। गीली मेड़ की तलावट यानी
मिला मिलापन गीलापन तरावट यानी गीलापन में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। तो एक तो वह बेला में से जो है खरबूजे निकाल रहा था शाम के समय, तो उसी बीच जो है गीले मेड़ के जगह में जो है एक वहाँ पर सांप के ऊपर जो है उसका पैर गिरता है। किसका? जो 23 बरस का जवान लड़के का। सांप ने लड़के को ढंस लिया। इसी बीच जो है सांप ने लड़के को ढंस लिया क्योंकि उसके पर पैर पड़ने के वजह से। देखेंगे आगे क्या होता है। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर, यानी उसे जो गरीब घर के होने के कारण उनको उतना जो कमाने वाला जो जवान लड़का है उसे सांप काटने की वजह से वो बावली हो जाती है और होकर ओझा को बुला लाई। ओझा यानी झाड़ फूंक करने वाला। देखिए यहाँ पर जो समाज में किस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंधविश्वास यहाँ पर दोनों बातों को बताया है कि वर्ग संघर्ष के बारे में और दूसरा है अंधविश्वास। यहाँ पर देखिए जो जवान बेटा जब उसका सांप उसे काट लिया है, ढस लिया है, तो बुढ़िया यानी समाज के लोग जो हैं वह डॉक्टर के पास न जाकर जो है ओझा जो झाड़ फूंक करने वाले जो बाबा होते हैं उनके पास यानी उनको बुलाकर लाती है। यहाँ पर अंधविश्वास भी आप देख सकते हैं। वह विषकारी जो सांप धंसने के वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है उसको ओझा के बजाय डॉक्टर के पास लेकर जाते तो अस्पताल लेकर जाते तो उसकी जान बच सकती थी। लेकर यहाँ पर अंधविश्वास के कारण जो है ओझा को बुलाकर लाई। झाड़ना फूंकना हुआ। झाड़ना फूंकना यानी मंत्रवादी सब कुछ है वहाँ पर हो गया। नागदेव की पूजा हुई। देखिए इसी बीच जो है नागदेव की पूजा भी हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। पूजा करना है तो ऐसे ही नहीं, दान दक्षिणा के लिए पैसे भी चाहिए होते। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। देखिए वहाँ पर ओझा जितना भी कहता उसके लिए वह दान दक्षिणा में पूरा जो धान अनाज जितना भी था वो खत्म हो गया। बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर, यानी उस 23 साल के जो जवान लड़के का नाम भगवाना था और जो बहू है यानी उसकी पत्नी और जो बच्चे हैं उसे लिपट लिपट कर रो रहे थे, उसे चिपक चिपक कर। पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। तो देखिए यहाँ पर एक तो जो उसकी बूढ़ी यानी अधेड़ उम्र की जो माँ है उसे डॉक्टर के लेके जाने अस्पताल को लेके जाने के बजाय वह ओझा को बुलाकर जो है झाड़ना फूंकना हुआ। तो उसी बीच जो है उस समय नाग देवता को खुश करने के लिए दान दक्षिणा दिया। वो जितना भी उसके घर में था वो दान दक्षिणा में चला गया, अनाज हो या कोई भी पैसे हो चले गए। लेकिन जो उसकी जो जवान लड़के की पत्नी है, बच्चे हैं, वो लिपट लिपट कर रो रहे हैं। नाग देवता की पूजा हो गई, लेकिन जो भगवाना है जो जवान लड़का है उसकी जो है कोई भी वह उसकी जो है वह जीवंत यानी सजीव नहीं हो पाया। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था, यानी विषैला जो सर्प होने के कारण वह उसकी मृत्यु हो गई थी। देखिए यहाँ पर जो लेखक यशपाल जी हैं अंधविश्वास के बारे में जो है अंधविश्वास को उजागर करने के लिए यहाँ पर एक आपको उदाहरण बताया गया है। तो चलिए आगे क्या होता है। वह भगवाना जो है उसका जो शरीर है काला पड़ा है, वह इस ओझा के जरिए वह जीवित होता है या आगे
उसकी मृत्यु के बाद किस किस उस अधेड़ उम्र की और बच्चे और उसकी बहू जो है किस तरह यातना क्या क्या कष्ट सहते हैं, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।